हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भगवान कृष्ण की उस भविष्यवाणी के बारे में जो भगवान कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। और वो भविष्यवाणी आज हम अपने बीच घटित होती देख रहे हैं। हमारे आसपास वही घटनाएं घट रही हैं जो घटनाएं भगवान कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले पांडवों को बताई थी। आइए शुरू करते हैं ये कहानी जिसमें भगवान कृष्ण ने पांडवों को आने वाले कलयुग की पहचान बताई थी। गाइज, अपनी इंडिया के अंदर दो बुक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, या ये कहो कि हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो उनमें से दो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक है रामायण और दूसरी है महाभारत। रामायण ने हमें ये सिखाया कि हमें क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। महाभारत ने हमें ये सिखाया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या आचरण हमें नहीं फॉलो करना है। जब महाभारत की शुरुआत हो रही थी, या ये कहो कि जब त्रेता युग खत्म हो रहा था तो कलयुग शुरू हो रहा था, उस समय ये बात बड़े जोरों पर थी कि कलयुग आने वाला है, ये युग समाप्ति की ओर है, कलयुग आने वाला है। तभी वो महाभारत जैसी घटना घटी। भगवान कृष्ण ये जानते थे कि ये जो महाभारत होगी, ये महाभारत इस युग की अंतिम लड़ाई होगी या अंतिम युद्ध होगा। इसी पर आधारित है आज की ये कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आज हमारे आसपास वही घटित हो रहा है, वही सारी चीज़ें हम अपने आसपास होती देख रहे हैं जो आज से लगभग 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताई थी। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब पांडवों को 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था वो भोगना था। तो अज्ञातवास भोगने से पहले भगवान कृष्ण पांडवों से मिले और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि आपका ये 1 वर्ष भी जो है वो आसानी से बीत जाएगा। इसी बीच पांडवों ने पूछा कि प्रभु, हम ये सुन रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, कलयुग आ रहा है, इस युग का अंत होगा, तो हम ये जानना चाहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कलयुग आ रहा है और कलयुग होगा कैसा, क्या होगा कलयुग में, हम ये जानना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें सीधा सीधा जवाब ना देकर ये कहा कि आप इस 1 वर्ष के अंदर जो भी विचित्र देखो इस जंगल के अंदर, जो आपको लगे बहुत ही अलग था, बहुत अजूबा लगे आपको, बहुत ही अलग सी चीज़ आपको लगे, वो मुझे आकर बताना। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी जिसकी 2 सूंड है वो जंगल में घूम रहा है। युधिष्ठिर को देखकर बड़ा ही अद्भुत लगा, बड़ा ही अचंभा लगा कि एक हाथी जिसकी 2 सूंड हैं, उन्होंने ऐसा हाथी अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखा था जिसकी 2 सूंड हो। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी भ्रमण पर थे। अर्जुन ने देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी गिद्ध, जिसके पंखों पर मंत्र लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, और वो एक मुर्दे का मांस खा रहा है। ये देखकर अर्जुन को बड़ा ही अचंभा हुआ कि एक ऐसा गिद्ध जिसके पंखों पर तो मंत्र लिखे हुए हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं, देववाणियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन वो एक मानव शरीर को खा रहा है। ये देखकर उन्हें बड़ा ही ताज्जुब हुआ। वहीं भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने देखा कि एक गाय जिसने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया है, वो उसे चाटे जा रही थी, पुचकारे जा रही थी, उसे प्यार कर रही थी। उसे चाटते चाटते इतना प्रेम करने लगी कि उसके जगह जगह से जख्म हो गए, जगह जगह उसके खून निकलने लगे। वो उतना उसे साफ किए जा रही थी, चाटे जा रही थी, चाटे जा रही थी, उससे उसको जगह जगह खून आने लगा। इतना प्रेम वो अपने बछड़े को कर रही थी। ये देखकर भीम को बड़ा ही अचंभा लगा कि इतना उसे प्यार करना, इतना प्रेम करना और इतना संभाल कर रखना, उसको बड़ा ही अचंभा लग रहा था कि वो ये भी नहीं देख पा रही है कि उसको जगह जगह से खून आ रहा है, उसको जगह जगह जख्म हो रहा है। सहदेव भी भ्रमण पर थे। सहदेव ने भी कुछ ऐसा ही अचंभा देखा। उन्होंने देखा एक स्थान जहाँ पर 5 कुएं हैं। 4 कुओं के बीच में एक कुआं जो सबसे बड़ा है, जो सबसे गहरा है, और जो 4 कुएं थे उन चारों कुओं में पानी है, लेकिन जो सबसे बड़ा और गहरा बीच का कुआं है उस कुएं में पानी नहीं था, वो कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा था। ये देखकर उन्हें बड़ा ही अचंभा हुआ कि 4 जो छोटे कुएं हैं उनमें तो पानी है, लेकिन जो सबसे बड़ा और जो सबसे गहरा कुआं है और जो बीच में कुआं है उसमें पानी नहीं है। अब बारी नकुल की थी। नकुल देखते हैं कि एक पर्वत से बड़े बड़े चट्टान गिर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, और जब वो बड़े बड़े चट्टान गिर रहे हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पेड़ों को भी लेकर नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ उससे टूट टूट कर गिर रहे हैं। वहीं वो देखते हैं कि एक बड़ी सी चट्टान नीचे गिरती आ रही है, गिरती आ रही है, और उसके रास्ते में आने वाले बड़े बड़े भारी भारी पेड़ वो भी टूट टूट कर आ रहे हैं। देखते देखते वो देखते हैं कि एक छोटे से पौधे के ऊपर वो
बड़ी सी शिला, वो बड़ा सा पत्थर आकर रुक जाता है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं कि इतने बड़े बड़े पेड़ों को इस पत्थर ने गिरा दिया, लेकिन इस छोटे से पौधे ने इतने बड़े पत्थर को कैसे संभाला। ये देखकर वो भौचक्के थे, एकदम अचंभे में थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पांचों पांडव अपना वनवास पूरा करके भगवान कृष्ण से मिलते हैं और अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर बताते हैं कि उन्होंने जंगल में एक ऐसे हाथी को देखा जिसकी 2 सूंड थी। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, जिनके मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वो तो इससे भी ज़्यादा अजीब था। मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों पर ग्रंथ लिखे हुए हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, और वो एक मानव शरीर को खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी तरह कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो धर्म ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके काम किसी राक्षस से कम नहीं होंगे। वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे ताकि उसकी संपत्ति हमारे नाम हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, उनकी नज़र दूसरों के पद और दूसरों के धन पर ही रहेगी। भीम ने कहा, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना प्यार कर रही है कि उसको जख्म हो गए हैं और वो चाटना बंद नहीं कर रही है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग में माँ अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगी, इतना ममता से रखेंगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो लोग तारीफ करेंगे, लोग बोलेंगे कितना अच्छा काम किया है। लेकिन जब अपना बेटा साधु बनेगा तो वो उसको बोलेंगे कि तेरा ध्यान किधर है, तू कुछ करियर में अपना कर। वो उसको साधु बनते नहीं देखेंगे। वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं है, वो बहुओं की अमानत है। बेटियां जमाइयों की अमानत है, तुम्हारा शरीर मृत्यु की अमानत है और तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसलिए अपने असली संबंध को जानना जरूरी है। सहदेव ने कहा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा वो बहुत ही अद्भुत था। मैंने देखा कि 5 कुओं के बीच में जो सबसे गहरा, सबसे बड़ा कुआं है वो बिल्कुल सूखा है, जबकि चारों कुओं में जल है। भगवान कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में बहुत सा धन खर्च करेंगे, बढ़ चढ़कर शान दिखाएंगे, लेकिन पड़ोस में कोई भूखा मर रहा होगा वो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही भूख से मर जाएगा। मांस, मदिरा, सुंदरता में पैसे उड़ाएंगे। कहने का मतलब ये है, कलयुग में अनाजों के भंडार होंगे, महलों में उल्लास मनाया जा रहा होगा, लेकिन झोपड़े में आदमी भूख से मर जाएगा। नकुल ने कहा, मैंने देखा कि एक पर्वत से बहुत सारी शिलाएं गिरी हैं। उनमें से एक जो बहुत बड़ी शिला थी उसने कई पेड़ों को नीचे गिरा दिया, लेकिन वही शिला एक छोटे से पौधे से रुक गई। भगवान कृष्ण कहते हैं, कलयुग में इंसान का मन और कर्म नीचे गिरेंगे और ये धन के पर्वतों से भी नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता से रुकेगा। महामारियाँ फैलेंगी, नदियाँ सूख जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी, मनुष्य की आयु 12 वर्ष और कद केवल 2 से 3 फीट रह जाएगा। लेकिन जो मनुष्य हरि नाम का, हरि कीर्तन का सहारा लेगा, वो बड़े से बड़े पर्वतों को भी रोक लेगा, बड़ी से बड़ी महामारियों को भी मात देगा। हमें हरि नाम जपना है, हमें हरि कीर्तन करना है और हर समय भगवान का धन्यवाद करना है, भगवान का स्मरण करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको थोड़ा ज्ञान मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके वीडियो में के कमेंट बॉक्स में जाकर हरे कृष्णा ना लिखना भूलें, हरिओम लिखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के जरिए अगर आपने हरे कृष्णा लिखा, हरिओम लिखा, तो ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो सार्थक हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।